रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। मैनेजर का बेटा हूं ना, तो उसकी बेवफाई का इल्जाम भी अपने सर लेना होगा मुझे। शादी करोगी मुझसे? कुछ बातें माँ बहनों के सामने करने वाली नहीं। खुद समझना पड़ता। अरे आप बात करें ना इससे, पूछे इससे क्या कह रहे हैं, बोले ना। मुझे इससे कुछ नहीं कहना। जो कहना था कह दे। अब ये इसका फैसला है कि ये यहां रहे या मैं। अरे क्या करा है, बात क्यों नहीं की उससे, रोका क्यों नहीं उसे? चला जाएगा वो तो। तौबा है, क्या करूं या अल्लाह। अरे अरमान, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। जाओ। देखिए, हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आप मुझे नहीं रोकेंगे। लेकिन तुम इस हालत में कैसे जाओगे? अभी तो सिर्फ लंगड़ा हुआ। अगर यहाँ रुक गया ना तो अपाहिज हो जाऊंगा। अरमान, मुझमें ताकत नहीं है तुम्हें रुखसत करने की। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझ में भी अब मजीद हिम्मत नहीं है अपने अम्मी अब्बू से बदतमीजी करने की। अगर मैं आज ना निकला तो कभी नहीं निकल पाऊंगा।
रोक ले उसे, खुदा के लिए रोक ले। कहाँ जाएगा? आप इतने संगदिल नहीं हो सकते। मैं हाथ जोड़ती हूँ महमूद, आपके हाथ जोड़ती हूँ खुदा के लिए। मेरे बच्चे के साल में कैसे जाएगा? मैं बना लूंगी खुदा के लिए। अब जी मैडम आइए नीचे। अब तो मुझे भी पक्का यकीन हो गया है कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। जब पहली बार परीसा ने अरमान का नाम लिया ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इस घर में आएगी। लेकिन अब कोई पूछे तो इससे ज्यादा सूटेबल रिश्ता मेरी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, अगर वो इस रवैये, इस एटीट्यूड के साथ किसी और घर में जाती तो इस वक्त मैं कितनी जलील हो रही होती। आप बैठे ना प्लीज। परीसा ने भी बहुत सोच समझ के अरमान से शादी का फैसला किया है, शायद आपकी वजह से। वो जानती है ना, उसके रवैये को सिर्फ आप बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके नखरे सिर्फ आपका बेटा उठा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। इसलिए एक माँ अपनी बेटी की सास को किस बात का शुक्रिया अदा कर सकती है? लो भला, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? भाई हम भी तो बेटियों वाले हैं ना, और अब आपके और हमारे खानदान की तो एक ही बात हो गई ना। अच्छा, अगर आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप डायरेक्ट मुझसे बात करें, ताकि इनको सेटल करने के लिए हम आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। अब नहीं जी, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, सब कुछ ठीक है। बस आप बच्चों के लिए दुआ कीजिए ना। हाँ, दुआ ही के सिलसिले में आई हूँ मैं। वो जो हम इज्तिमाई शादियों की बात कर रहे थे ना, उसका अब वक्त आ गया। आप बैठे ना, बैठिए। ये ले, कल से आप अपनी शॉपिंग शुरू कर। नहीं, ये मैंने आपको दिए हैं। औरत के पर्स में पैसे होना, वो दिल खोल के शॉपिंग करती है। मर्द की जेब से पैसे निकलवाना जरा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मैं कैसे संभालूंगी? मैंने तो आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी। आप महमूद साहब की जेब में रखें या अपने पर्स। लेकिन कल से शॉपिंग शुरू हो जानी चाहिए। ये वैसे फाइनल नहीं है, अगर आपको और पैसे चाहिए होंगे ना तो मुझसे ले लीजिएगा। नहीं, ये बहुत है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बस कल से तैयारी शुरू। लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, ताकि उन बच्चियों और उनके माँ बाप की दुआएं हमारे बच्चों के काम आ सके। थोड़ा आराम कर लो, ऐसे खड़े होने से स्वेलिंग ज्यादा हो जाएगी। अच्छा है ना, दिल का दर्द कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तुमने जो करना है वो करना, लेकिन पहले प्लास्टर उतरने दो। तुम जिस इमोशनल सपोर्ट के लिए भागना चाहते हो, उसके लिए पहले फिजिकली तो फिट हो जाओ। आपको पता है मेरी हालत कैसी है?
बिल्कुल उस जानवर जैसी जिसे आधा ज़िबा करके छोड़ दिया जाता है, फिर वो एक दीवार ढूंढता है जिसमें वो सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे सके। एक सलूशन है। क्या? नेहा कहीं पे चली जाती है, कहाँ जाएंगे? बता के थोड़ी जाऊंगी। नहीं, सारे फैसले तुमने ही करने हैं। आप अकेली रह नहीं पाएंगी। अकेला करके कहते हो कि अकेली नहीं रह पाऊंगी। I mean, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वरना अकेली तो आप रहती आई। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं, तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मैं भाग जाती हूँ। अब आप भी अम्मी जान की तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। मेरे भागने से सिर्फ मेरी फैमिली सफर करेगी। मेरा माँ बाप, सिर्फ उन्हें ही सफर करना चाहिए। लेकिन जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत बड़ी आग लगा देगा। मेरी माँ बाकी तुम्हारे पांव तोड़ देगी। मैं सच बोल रही हूँ। ये जो अंदर बैठ के खुशगपियां लगा रही है ना, इससे ज्यादा जोर से चलाएंगी वो, तुम्हारी माँ की आवाज भी दब जाएगी उनके आगे। तुम्हारे पाँव के साथ साथ वो सारा का सर भी तोड़ देंगी। धमकी दे रही हैं मुझे आप? नहीं, तुम्हारे प्लान में फ्लॉज बता रही हूँ। मेरी माँ इतना हंगामा खड़ा करेगी कि सारा डर के भाग जाएगी। नहीं भागेगी। कमिटमेंट कर लिया उसने तुम्हारे साथ। पता है अंदर बैठ के हमने क्या डिसीजन लिया? रिश्ते बदल दिए हैं हमने। अरमान अब मेरा बेटा है और तुम इन लोगों की बेटी। जो करना है इनके साथ करो, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे को तंग किया ना, फिर देखना मैं कितनी बुरी सास बनूंगी, जानती हो ना? और अरमान, अगर ये जरा भी तुम्हारे साथ चिक चिक करे तो फौरन मुझे बता, फिर देखो मैं क्या करती हूँ इसके साथ। You don't realize how lucky you are, darling. कितने अच्छे लोग मिले हैं तुम्हें। तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते, लिटरली तुम्हें सर आंखों पे बिठाते हैं। Try to realize it. इन लोगों की कदर करो बेटा। ये तो मेरा भी मुंह बंद करते हैं अगर मैं तुम्हारी बुराई करूँ। अगर मैं ये चाबियां तुमसे ना छीनती ना, तो तुम इस कदर प्यार, मोहब्बत और खुशियों में ना घिरी होती इस वक्त। कहीं अकेली पड़ी होती, हम भी बैठे रो रहे हो। एंड आई होप उस घर में तुम अरमान के बगैर नहीं जाओगी, ना ही मेरे पास आओगी। अच्छा महमूद साहब, खुदा हाफिज। ये क्या कर रहे थे आप? हाँ, ऐसे बात करता है कोई जवान औलाद से, वो भी उसकी बीवी के सामने? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इज्जत रह गई, वरना अभी क्या मुंह दिखाते उस औरत को हम? उस औरत को कल क्या मुंह दिखाएंगे
हाँ तो संभालना होगा, इस मसले का कोई हल निकालना होगा, वरना तो बात और बिगड़ जाएगी ना। और किस तरह समझाएं उसे जब वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अरे आहिस्ता आहिस्ता समझाना पड़ेगा, बात करनी होगी, बार बार बात करनी होगी उससे, तभी समझेगा ना। और इस तरह से आग पे तेल डालने से तो आग और ज्यादा भड़क सकती है कि नहीं? आप तो बड़े हौसले वाले थे, बड़ी हिम्मत वाले थे। अरे वो औरत जो जरा जरा सी बात पे भड़क जाया करती थी, बरसों से आप उसको संभालते आए हैं, और अब आप उसी की तरह से हरकतें करने लगे हैं। अरे उसने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया, तो आप भी यही करेंगे, अपनी औलाद को घर से बाहर निकाल देंगे आप? नहीं महमूद साहब, ऐसा नहीं चलेगा। अरे मिन्नतें करनी पड़ेंगी, पांव पकड़ने पड़ेंगे, माफिया मांगनी पड़ेंगी। हाँ, अरमान से नहीं, फरीसा के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे। फरीसा ही तोड़ सकती है उस लड़की का जादू। और मैं तो कहती हूँ महमूद साहब, ये मोहब्बत नहीं है, ये जादू है, जादू। हाँ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। अरे मेरा अरमान तो बहुत अच्छा था, वो ऐसा बदतमीज कहाँ था, वो कहाँ ऐसी बातें करता था, वो तो बात मानने वाला था। ऐसा नहीं था मेरा बच्चा। ये क्या कह रहा था? वही जो पहले कहता। तुम्हें पता नहीं चला कैसे वो चुड़ैल घुस गई उसकी जिंदगी में? चुड़ैलों को आने के लिए खिड़की या दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती आंटी, बस आ जाती हैं। किन घरों में आती हैं पता है तुम्हें? जो वीरान हो। अरे तुमने कोई तो जगह छोड़ रखी होगी ना, तभी तो वो अंदर आकर बैठ गई। अरे देखो, जगह छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी शख्स को घर में अकेला छोड़ के चला जाए। अरे वो उसके साथ रहते हुए भी उसे अकेला कर सकता है। अरे जरूरी नहीं है कि बीवी शौहर से झगड़ा कर ले, है, उससे मुंह फेर ले, तभी वो उसे अकेला कर सकती है। नहीं, अरे ऐसी बीवियां तो बहुत ही कम होती हैं जो मुंह फेरती हैं। अरे वरना तो बेचारी सारी बीवियां हर वक्त शौहरों की खिदमत में लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी ना किसी दोस्त और दूसरी औरत की तलाश रहती है। और ये वजह क्या है पता है? अरे हमारे जैसी बीवियां तो अपने शौहरों से इश्क करती हैं, इश्क, मगर उसके इजहार में ना बस 24 घंटे खाना पकाना, बच्चों को पालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, अरे बस इसी में लगी रहती हैं। और तो और उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए ना बिला वजह झगड़े शुरू कर देती हैं। अरे हम अपने शौहरों को माँ बनकर बच्चे की तरह से पालने लगते हैं, मर्द बनाकर औरत की तरह प्यार नहीं करते। इन्हें सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, बल्कि इन्हें लुभाना भी पड़ता है। अरे बेशक खाना कितना ही बदमजा क्यों ना हो, मगर अगर खिलाने वाली सज धज के बराबर में बैठी हो ना बेटा, तो शौहर अच्छा खानसामा तलाश करता है, दूसरी शादी नहीं करता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? भाई अब तुम खुद सोचो कि वो लड़की अरमान की जिंदगी में कहां से आ गई और कैसे दाखिल हो गई। अरे ऐसा कौन सा जादू कर दिया उसने, है कि उसे ना तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही है और ना हम। कुछ भी नहीं रोक पा रहा उसे, ना तो तुम्हारी मोहब्बत और ना ही हमारा एहतराम। भागा चला जा रहा है उसके पीछे, सारी की सारी रस्सियां तोड़वा दी उसने तो। अरे मैंने तो सुना था कि लोग ना मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, मगर ये बेशर्म हो गया ये तो।
अरे बेटा, ऐसी कौन सी आसूदगी देख ली अरमान ने उस लड़की में जो जो तुम जैसी सूरत वाली लड़की और तुम्हारे जैसी मकाम वाली लड़की, अब वो भी उसकी तवज्जो नहीं हासिल कर पा रही। लेकिन इसकी वजह तो तुम जानती हो बेटा। उसकी इस नासूदगी को तुम ही खत्म कर सकती हो। तुम लोगों के बीच में किसी भी किस्म का फासला है ना, अब उसे तुमने फैलाना है, तुमने रोकना है, उसे तुमने ही खत्म करना है बेटा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो बेटा। जो सारा कुछ आप मुझे बता रही हैं, क्या कभी आपने खुद इस पे अमल किया? मैं माँ हूँ अरमान की, और वो बेटा है मेरा। मेरी और उसकी मोहब्बत का दायरा तो आपकी और आपके शौहर की बात कर। मर्द के अंदर जो एक हवस का जानवर होता है, उसे एक बीवी की मोहब्बत कभी आसूदा नहीं कर सकती। चाहे आप उसके लिए कितने भी अच्छी मैसेज आ रही, तो अपना टेस्ट बदलने के लिए बाहर जरूर जाएगा। ये क्या बोल गई? तुम उस क्या कह रही थी? बाप से बदला लेने आई थी आप। प्लीज। एक खुदकुश बमबार की तरह आप इस घर में घुस आई, नफरतों का बारूद अपने जिस्म पर लपेट के। और देखिए कैसे परखचे उड़ गए सबके, बुनियादें हिल गई इस घर की। और आज आपके बगैर नहीं रह सकते। अरमान प्लीज नीचे मत बनो कि कल को मुझे अचानक कुछ शौक लग जाए। कैसा शौक? जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। कहाँ जाऊंगा परी साहब? कभी ना कभी तो टूटोगे ना अरमान। तुम्हारी कोई ना कोई जरूरत तो तुम्हें तोड़ ही देगी। सारा से क्या बात हुई? प्रपोज किया है मैंने उससे। उसने क्या कहा? यकीन नहीं आ रहा था उसको। खुशी से? मेरी झूठी कहानी पे। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था कि आप मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकते हैं, और मैं आपके अलावा किसी और से मोहब्बत कर सकता हूं। कुछ वक्त तो लगेगा उसे ये मानने में कि आप किसी और से मोहब्बत करती हैं और मैं आपसे नफरत करता हूं।
क्योंकि हमारी मोहब्बत की शिद्दत देखी है उसने। You have to help me, Parisa. आपको उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप किसी और से प्यार करती हैं। कैसे? वैसे ही जैसे आपने सारा को यकीन दिलाया था कि आप मुझसे प्यार करती हैं। यकीन तब नहीं आया था जब सुन आंटी मुझे सारा की तरफ ले ही गई थी। तब तो वो अपने रिश्ते में इतनी उलझी थी तो पीछे हट गई। अरमान, उससे यकीन तो तब आया था अरमान जब उसने मेरी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत देखी थी। मोहब्बत कोई बयान करने वाली चीज थोड़ी होती है। मोहब्बत तो एक फूल होती है, जब वो खिलता है तो उसका रंग नजर आता है, खुशबू फैलने लगती है। उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यकीन दिला सकते हैं, बिना मोहब्बत किए आप लोगों को यकीन दिला सकती हैं कि आप किसी से मोहब्बत करती हैं। वरना आज आप यहां ना हो। अपनी माँ और नसरीन आंटी जैसी कमाल औरतों की आंखों में धूल झोंक दिया आपने, तो ये सारा क्या बेच दिया आपने। और नफरत तो सबसे आसान काम है इस दुनिया में। तभी तो आधे से ज्यादा दुनिया यही काम करती है। सिर्फ लहजा और आंखों का रंग बदलना पड़ता है, ज्यादा काम नहीं। प्लीज प्लीज। ठीक है, कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे समझाते रहना, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। ज़ारा के साथ बुरा होगा, एक तीसरी जिंदगी कभी खराब कर दोगे, उसे इस सजा में शामिल कर दोगे जिसको हम दोनों भुगत रहे हैं। फर्ज करो कि वो मान जाती है, फर्ज करो कि
तुम उसके साथ चले जाते हो। फर्ज करो कि तुम दोनों की शादी भी हो जाती है, क्या तुम उसके साथ खुश रह सकोगे? क्या तुम उसे खुश रख सकोगे? झूठ की बुनियाद पे बनाए हुए रिश्तों की कितनी लाइफ होती है अरमान। हाँ, आपने सोचा था सब करने से पहले आपने सोचा था कि आप भी एक जिंदगी तबाह करने जा रही हैं। कौन कौन इस आग की लपेट में आएगा आपने नहीं सोचा। मुझे जानना है परी साहब, आपने मुझसे शादी क्यों की? मुझे सच जानना है परी साहब। क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स से शादी जिसके बाप ने आपसे सब कुछ छीन लिया। आपकी मासूमियत, आपकी खुशियां, आपका प्यार, आपकी जवानी, सब कुछ। क्या देने आई थी आप? क्या देने आई थी? मैं बता, सजा देने आई। मुझे गलत समझ रहे हो अरमान। मैंने तो शादी से बचने के लिए तुम्हारा नाम लिया था। तुम जानते हो इस बात को। झूठ बोल रही हैं आप। बदला लेने आई थी। आपसे बदला लेने आई थी आप। प्लीज, एक खुदकुश बमबार की तरह आप इस घर में घुस आई, नफरतों का बारूद अपने जिस्म पर लपेट के। और देखिए कैसे परखचे उड़ गए सबके, बुनियादें हिल गई इस घर की। सूली पर टांग दिया आपने उसे, और सूली पे चढ़ा वो शख्स अपने बेटे को देख रहा है इस आग में जलते हुए। और ये बेटा अब जो करने जा रहा है ना, उसकी बीवी और बेटी भी जलेंगे इस आग में। ये सजा खत्म नहीं होगी पति साहब। शख्स शर्मिंदगी के गड्ढे में जा गिरेगा। वेल डन, वेल डन परी साहब। तुम मुझे कौन सा आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मेरा कौन सा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे ऐसे समझते हो। क्यों शादी की आपने मुझसे परी साहब? इतनी बच्ची तो नहीं थी आप कि इस रिश्ते का मैकेनिज्म ना समझ पाए। क्या आप नहीं जानती थी कि आपको सारी जिंदगी मेरे साथ एक कमरे में गुजारनी पड़ेगी? इतनी बड़ी मिस्ट्री थी जो आप समझ नहीं पाए परी। मैं महमूदुल हसन का बेटा हो, तमाम तर इज्जत और ताबेदारी के बावजूद उस शख्स से नफरत करने लगा। घिन आती है मुझे उससे, घिन। जिसके गले लगकर मुझे ताकत मिलती थी। आइडियल था मेरा, हीरो मानता था मैं। मुझे लगता था कि वो दुनिया का सबसे सच्चा, ईमानदार और इबादत गुजार आदमी। उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता मेरा, सांस रुकती है मेरी। आज मैं उसके साथ एक घर में सांस नहीं ले पा रहा। आज उसकी वजह से मैं आपसे दूर जा रहा हूं।
और आप वहीं रहने आ गई जहां वो शख्स रहता। ये बदला नहीं है तो और क्या है परी साहब? मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे आ गई अरमान। ये नफरत और बदले का बारूद था परी साहब, जिसे अब मोहब्बत के फूलों में लपेट कर इस घर में ले आए। मुबारक हो परी साहब, बहुत मुबारक। आपने सूद समेत अपना बदला ले लिया। आपने उस शख्स के बेटे को उससे भी ज्यादा गहरे पानी में गिरा दिया जिसमें कभी आप खुद गिरी। मुझे नहीं पता कि ये नफरत थी या मोहब्बत, दोस्ती थी या दुश्मनी। मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ तुम्हारे बाप से बदला लेने आई थी या तुम्हारी पनाह। मगर मैं जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैं जा रही हूँ अरमान। लेकिन तुम्हारी कसम, इस बार तुम्हारी मोहब्बत में जा रही हूँ। मैं जो बचा सकूंगी मैं बचाऊंगी। इस रिश्ते का सारा जिम्मा मैं अपने सर ले लूंगी, चाहे मुझे इसका जितना भी जुर्माना भरना पड़े। लेकिन इस सब के बदले प्लीज मुझे माफ कर दो। उन सारे नुकसानों के लिए जिसको तुम मेरा बदला मानते हो। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरे भूलों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे बाद मुझे वो भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। क्या हुआ है? अरे ऐसी क्यों शक्ल बनाई हुई है? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ है? भाई आप मुझे बताएं, बताते क्यों नहीं? कोई तो मुझे बता दे। आप बताएं ना मुझे क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं ऐसे? अब्बू जी, इनका भी पांव फिसल गया हमारे घर के उसी स्विमिंग पूल में। ओ रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद